ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस। रिलेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि जब हम टेबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी एग्रीगेट फंक्शंस हो गए, इन सब के बाद में जब हम बात करते हैं कि दो टेबल से हम डेटा के साथ में क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो उससे रिगार्डिंग ये टॉपिक है। जनरली यहाँ पर 3 या 4 ऑपरेशंस हैं। यूनियन है, इंटरसेक्शन है, माइनस है, सेट डिफरेंसेस हैं। जैसा कि सामने पहला वाला पॉइंट मेंशन है कि हम कुछ सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और दो टेबल्स की जो टपल्स हैं यानी कि जो रोज हैं उन्हें आपस में मर्ज कर। जब दो टेबल के ऊपर काम होता है तो ये बाइनरी ऑपरेशंस कहलाता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इफ बोथ द रिलेशंस हैव द सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो दोनों टेबल हैं उनके कॉलम्स की जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए। एंड कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स इन बोथ टेबल्स हैव द सेम डोमेन, और सेम ही उनका जो डोमेन होना चाहिए रिलेटेड एट्रीब्यूट्स का। जैसे यहाँ पर हम एक पहला जो ऑप्शन है यूनियन, पहला एक ऑपरेशंस है यूनियन, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो टेबल हैं, एक म्यूजिक और एक डांस। कंबाइन द सेलेक्टेड रोज ऑफ टू टेबल्स एट अ टाइम। इफ सम रोज आर द सेम in both the table, then the result of the union operation will show those rows only once। दोनों टेबल में से जो भी डेटा होगा और जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक ही बार प्रेजेंट करने का काम करेगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं कि डांस नाम की एक टेबल है जिसमें 1 2 3 4 4 रो हैं, और एक म्यूजिक नाम की टेबल है जिसमें 5 रो हैं। लेकिन जैसे महिरा जो 6th A की स्टूडेंट है जिसका सीरियल नंबर 2 है, सेम वो बच्ची म्यूजिक में भी है और उसका सीरियल नंबर 2 है और नेम उसका महिरा है। लेकिन जब हम इसको यूनियन करेंगे डांस के साथ में म्यूजिक को, तो आप देखिए जो नीचे आउटपुट क्रिएट हो रही है उसमें महिरा 2 बार नहीं केवल 1 बार रिपीट हो रहा है। और यू का जो सिंबल है वो यूनियन के लिए यहाँ पर अप्रूव होता है। तो इस तरीके से दो सेट्स जो हैं उनको यूनियन हम करते हैं, मिलाते हैं, और दोनों टेबल के कॉमन डेटा प्लस दोनों टेबल के डेटा यहाँ पर एक ही परफॉर्मे में नज़र आते हैं। तो ये था यूनियन ऑपरेशन। ऐसे ही इंटरसेक्ट ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो यूनियन में दोनों टेबल का डेटा प्लस दोनों टेबल में जो कॉमन डेटा है उसको एक बार। इंटरसेक्ट का काम इसके अपोजिट है, गेट द कॉमन टपल्स फ्रॉम टू टेबल्स एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरसेक्ट ऑप्शन। जैसे यहाँ पर आप देखिए डांस और म्यूजिक दोनों टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड है, यानी कि जो बच्चे डांस में भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, म्यूजिक में भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, केवल उन बच्चों का रिकॉर्ड निकालना हो तो हम इंटरसेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर डांस और म्यूजिक जब दोनों को इंटरसेक्ट किया तो महिरा और संजय ये दोनों स्टूडेंट ऐसे निकले जिनके पास में म्यूजिक भी है और डांस भी है। यूनियन के बाद तीसरा ऑप्शन इंटरसेक्ट का आता है और इसको हम अपोजिट यू साइन से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप सिंबल रेड कलर में यहाँ देख पा रहे हैं। नेक्स्ट माइनस। अब माइनस का काम क्या है कि एक टेबल में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ते हैं, गेट टपल विच आर इन द फर्स्ट टेबल बट नॉट इन द सेकेंड टेबल एंड द ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल माइनस। कि भाई जो पहले टेबल में तो है लेकिन दूसरी में वो प्रेजेंट नहीं है। अब हम रिकॉर्ड देखते हैं कि सपोज वी वांट द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ओनली पार्टिसिपेटिंग इन म्यूजिक एंड नॉट इन डांस, कि जो बच्चे केवल म्यूजिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं डांस में नहीं, तो हम यहाँ पर माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे हमने डांस और म्यूजिक दोनों टेबल में से माइनस किया, तो अब आप देखेंगे महक, लावण्या और अभय ये 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल म्यूजिक की क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो ऐसे ही माइनस का जो ऑपरेशन है यहाँ पर वो डिडक्ट कर लेता है वैल्यू। अगर हम यहाँ पर म्यूजिक पहले लिखते और डांस बाद में लिखते तो फिर ये डांस वाले बच्चों का रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करता। अगर हम इसको एक बार प्रैक्टिकल फॉर्म में देखना चाहें
तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमने MySQL स्टार्ट कर लिया है। मेरे पास एक डेटाबेस है। अब हम यहाँ पर एक सेलेक्ट क्वेरी चला लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक। म्यूजिक टेबल का रिकॉर्ड आपके सामने आ गया। देन डांस टेबल का रिकॉर्ड देखते हैं। अब म्यूजिक और डांस दोनों को यूनियन करते हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस, और हम उसका यूनियन करने जा रहे हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूजिक। तो अब आप देखिए डांस और म्यूजिक दोनों के रिकॉर्ड यहां पर डिस्प्ले होने शुरू हो गए हैं। ऐसे ही जब हम इंटरसेक्ट ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे कि म्यूजिक वाले रिकॉर्ड में से इंटरसेक्ट करिए डांस वाले टेबल का डेटा, तो उसने इंटरसेक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म किया। तो ये सिंपल सा तरीका है कि हम किस तरीके से यूनियन, इंटरसेक्ट, माइनस जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म इजीली कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। कंबाइंस टपल्स फ्रॉम टू रिलेशन, दोनों टेबल्स का जो डेटा है उसको कंबाइंड करेगा। इट रिजल्ट्स इन ऑल पेयर्स ऑफ रोज फ्रॉम द टू इनपुट रिलेशन। दोनों जो रिलेशंस हैं उनमें जितना भी डेटा है वो पेयर की फॉर्म में नजर आना शुरू होगा, चाहे वो सेम वैल्यू रखता हो या नहीं रखता हो। और इसे हम x के साथ डिनोट करते हैं। द डिग्री ऑफ द रिजल्टिंग रिलेशन इज कैलकुलेटेड एज द सम एंड द डिग्री ऑफ बोथ द रिलेशंस अंडर कंसिडरेशन। तो दो चीजें होती हैं, एक होती है डिग्री, एक होती है कार्डिनैलिटी। जैसे अगर हम डांस टेबल की बात करें तो डांस टेबल में SNO, नेम और क्लास, ये तीनों एट्रीब्यूट हैं, और किसी भी टेबल के एट्रीब्यूट को हम डिग्री कहते हैं, और उसी टेबल में की नंबर ऑफ रोज को हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। तो डांस टेबल में डिग्री 3 है और म्यूजिक टेबल में डिग्री 3 है। लेकिन अगर कार्डिनैलिटी की बात करें तो डांस में कार्डिनैलिटी 4 है, म्यूजिक में 5 है। इस तरीके से अगर डिग्री को हम सम करेंगे और कार्डिनैलिटी को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर डांस और म्यूजिक दोनों टेबल का डेटा मेंशन किया हुआ है, और जब हम डांस और म्यूजिक को कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों टेबल का जो कंबाइंड डेटा है वो राइट हैंड साइड पर डिस्प्ले में हो रहा है। यानी कि 3 कॉलम यहाँ, 3 कॉलम यहाँ, तो डिग्री ऐड हो जाएगी, तो 6 कॉलम नजर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। और हम अगर बात करेंगे कार्डिनैलिटी की तो 4 कार्डिनैलिटी डांस की थी, 5 कार्डिनैलिटी म्यूजिक की थी, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 रिजल्ट विल बी गेट 20। इसे आप किसी भी कॉलम्स के अकॉर्डिंग जो है ऑर्डर बाई करके अपनी फॉर्मेशन में देख सकते हैं। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखना चाहें तो हम यहाँ एक क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस कॉमा म्यूजिक। तो डांस और म्यूजिक दोनों का डेटा हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में नजर आता है। तो ये थे ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस, टेबल के रिलेशंस, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्ट, माइनस और कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है कि माइनस का जो ऑपरेशन है वो नॉर्मली MySQL में प्रेजेंटली सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसके लिए फिर हम लेफ्ट जॉइन या नॉट इन ऑपरेटर लगा करके डेटा को डिडक्ट करके चेक कर लेते हैं। तो इन सब टॉपिक्स में आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप प्लीज़ हमें बताइए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।